दर्शक, इस समय हम सिंधु बॉर्डर पे मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर लंगर चल रहा है और इस समय यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो लंगर कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर हजारों लोगों का भोजन होता है, हजारों लोग यहाँ से लंगर करके जाते हैं। आपको दिखाएंगे किस तरीके से सारी व्यवस्था यहाँ पर चाक चौबंद है। जब हम अपने घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो इस समय यहाँ पर गुरुद्वारा बंगला साहिब और तमाम जो कमेटियाँ हैं वो यहाँ पर लोगों के लिए भोजन मुहैया कराने का लगातार प्रयास कर रही हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी आए हुए हैं वो यहाँ पर लंगर का आनंद ले रहे हैं, साथ ही साथ उनके भोजन की हर तरीके की पूरी व्यवस्था लगातार यहाँ पर की जा रही है। आप देख सकते हैं कि सीधे आप देखेंगे तो यहाँ पर भोजन की किसी तरीके की कोई कमी ना हो, यहाँ पर आए हुए प्रदर्शनकारियों को किसी तरीके की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, इसको लेकर लगातार गुरुद्वारा कमेटी द्वारा लगातार लोगों को लंगर कराया जा रहा है। अब आपको दिखाएंगे कि ये जो प्रदर्शन है वो कितना उग्र है। इस प्रदर्शन की वो दुर्लभ तस्वीरें जो आप सोचेंगे, हाँ, देश में जब कोई किसान अपने घर से निकलता है तो वहाँ प्रदर्शन ऐसा हुआ करता है। आज का ये प्रदर्शन जो लगातार जारी है, इतिहास में इसको याद किया जाएगा कि हाँ, कभी कोई किसान अपने हक के लिए बाहर निकला था। जैसे कि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो ये ट्रक खड़े हुए हैं, इससे पीछे तक हजारों की संख्या में ट्रक मौजूद हैं। यहाँ पर युवा है, यहाँ पर देश का किसान है, नौजवान है जो लगातार आज अपने हक की आवाज के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि हौसले होकर बुलंद तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। इसी को चरितार्थ करती हुई ये लाइनें आज यहाँ पर चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही हैं। इन किसानों के जोश का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अपना घर बार छोड़कर अपने हक की आवाज के लिए आज सड़कों पर बैठे हुए हैं। यही इनका खाना होता है, यही इनका रहना होता है, यहीं से अपनी आवाज को अंजाम देने का काम ये लगातार करते हुए अपनी बात के लिए, अपने अधिकारों के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप JK24/7 न्यूज पर लगातार आप देख रहे हैं। JK24/7 न्यूज लगातार आपको पल पल की खबर दिखा रहा है। किसानों के प्रदर्शन की हर दुर्लभ तस्वीर आप तक पहुंचाने का प्रयास लगातार JK24/7 न्यूज कर रहा है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर सरकार को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस कानून के खिलाफ आज वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं उसको लेकर जब तक वो निर्णायक भूमिका में कोई ऐसी कार्रवाई, जब तक सरकार से वो सहमति नहीं प्राप्त कर लेते हैं, वो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। वो लगातार अपना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रखेंगे। जैसा कि अगर आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर तमाम तरीके के जो संगठन है आज इनके साथ खड़े हो चुके हैं, इनकी आवाज को एक साथ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये कुछ JNU के छात्र हैं जो लगातार इस प्रदर्शन में इनके साथ हिस्सा बनकर इनकी सहभागिता कर रहे हैं और सरकार पर निशाना साधते हुए ये इनके साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, ये लगातार प्रदर्शन का एक अनोखा अंदाज यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार छात्र, नौजवान, किसान आज सड़कों पर हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए लगातार खड़े हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो यहाँ पर लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। एक प्रदर्शन का अनोखा अंदाज आपको और दिखाते हैं। ये तस्वीरें सीधे आपको देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक विरोध का अनोखा अंदाज आपको देखने को मिलेगा। ये स्टूडेंट्स हैं जो लगातार पोस्टर के माध्यम से लगातार सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों की आवाज को बुलंद करने में यहाँ पर अपनी सहभागिता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रदर्शन इसलिए अनोखा हो जाता है क्योंकि अब ये प्रदर्शन सिर्फ किसान का प्रदर्शन नहीं रहा, अब इसके साथ नौजवान भी खड़े हुए हैं। इसके साथ देश का हर जागरूक व्यक्ति इसके साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और अपने प्रदर्शन में सहभागिता करते हुए आज किसानों के साथ आवाज बुलंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखने को ये लग रहा है कि इनका संघर्ष बहुत लंबे समय तक सरकार
भी इनके साथ झुकने को मजबूर हो जाएगी और कहीं ना कहीं पर इसकी सहभागिता के साथ कुछ न कुछ जो मैसेज देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे कि ये जो पोस्टर्स है उसमें आप देख सकते हैं सरकार को चिताने की लगातार कोशिश की जा रही है और साथ ही अपना विरोध प्रदर्शन इस पोस्टर के मुताबिक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को चिताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ये प्रदर्शन जारी कर रहे हैं लगातार हम प्रदर्शन जारी करते रहेंगे जब तक सरकार इसकी निर्णायक भूमिका में हमारे साथ खड़ी नहीं होती है, तब तक हम अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये जो अंदाज है ये भी अनोखा है। यहाँ पर अब जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तस्वीरों में तो ये जो ट्रैक्टर्स खड़े हुए हैं इनकी संख्या एक में नहीं है, ये हजारों की संख्या में ट्रैक्टर्स यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर वो कितने दिनों से यहाँ पर हैं, किस तरीके से उनका। सर क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह है। कहाँ से हैं आप? कैथल से। तो कितने दिनों से आप यहाँ पर रुके हुए? हम पिछले 4 दिनों से यही हैं। 4 दिनों से आप यहीं पर। सरकार ने कोई बातचीत करने की कोशिश की? आज 3 बजे का आश्वासन दिया है, मीटिंग है, बुलाए हैं हमारे जो पदाधिकारी हैं, जो किसान यूनियन। क्या लगता है कुछ हल निकल सकेगा इस बातचीत में? देखो जी, अभी भी कोई हल नहीं निकलेगा तो फिर निकलेगा भी कब? अब सारा हरियाणा पंजाब जहाँ पर आ चुका है, ये तीनों कानून किसान विरोधी हैं, इसको वापस लेना चाहिए। सरकार कहती है कि ये किसानों के हित में है। अगर सरकार किसानों के हित में होते तो किसानों से बातचीत करते हैं। जब किसान मांगते ही नहीं है 3 कानूनों को, जिन्होंने क्यों थोपे किसानों पर? ये तीनों कानून किसानों पर थोपे गए हैं। हमारी डिमांड है कि तीनों कानून वापस लिए जाए और जो किसान भाइयों पर पर्चे दर्ज किए गए हैं 307 के 302 के, वो वापस लिए जाएं। तो किन किन लोगों पर इस तरीके से, ये जो किसान नेता हैं उन पर ये जो FIR की गई है, क्या उनमें किन किन जो बड़े नाम है वो कौन कौन से हैं? हमारा प्रदेश अध्यक्ष है जो गुरनाम सिंह चड़ूनी, एक पंजाब की है जो किसान यूनियन, उसके पर 302 का और 307 का पर्चा दर्ज किया जिस दिन वो हमने बॉर्डर पार किया है। वो बिल्कुल गैर कानूनी है। किसी भी कानून में ये नहीं लिखा कि कोई आदमी, हमारी राजधानी है दिल्ली, सभी का हक है दिल्ली में आना। हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन ये सरकार के पास कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो हमें दिल्ली ना पहुंचने दे। दिल्ली सबकी साझी है, राजधानी है, सभी का हक है। जो कानून बनाए हैं उसका विरोध करने का सभी का हक है। और सरकार, ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको परेशानियां, जब आप घर से निकले थे, पूरी कहानियां विस्तार से बताइएगा। क्या क्या समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा? सरकार प्रशासन ने आपको कहां कहां तक रोका? आपके साथियों को कितनी चोटें आई? क्या क्या समस्याओं का वो दौर था जिसे आप अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे? उसको एक बार विस्तार से बताइए। सरकार ने हर जगह बैरिकेडिंग करी थी। खट्टर सरकार जो हरियाणा की सरकार है, उन्होंने पहले तो शंभू बैरियल पर रुके, फिर आगे अम्बाड़ा में, शाहबाद में, कुरुक्षेत्र में, पानी सभी जगह बैरिकेड लगाए हुए थे। पानी की बुछारें की गई, लाठियां भी मारी गई। हमारे बहुत से किसान भाइयों को चोटें लगी हैं और 2 किसान भाई की मृत्यु हो चुकी है जो आंदोलन के अंदर। तो हमें उनके जो मरे हैं हमारे किसान भाई, उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपया भी दिया जाए। क्या ये किसान साथी जो आप सब लोग हैं इस प्रदर्शन को कभी भूल पाएंगे? ये जिस तरीके से आप सड़कों पर है, भूल पाएंगे? नहीं, हम इस आंदोलन को कभी भी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे। हमने ऐसा अभी तक कोई देखा ही नहीं है, ऐसी निकम्मी सरकार कोई हो। ये खट्टर सरकार और मोदी सरकार तो बिल्कुल नाकाम है अब तक का। ये जो इन्होंने किया है, अगर सरकार इस पर सहमति जताती है, आपके साथ खड़ी होती है, आपकी मांगे मान लेती है, उसके बाद आपका क्या रवैया रहेगा? हमारी मांगे तीनों कानून लिए हैं, ये वापस ले ले, ठीक है। इसके बाद जो देखेगा जो किसान यूनियन के लीडर हैं वो करेंगे, उनके साथ हैं हम। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने देखा कि पीछे पूरे भोजन की व्यवस्था है, सारी चीज़ें कैसे आप लोग मैनेज कर लेते हो? ऐसे सब मिलजुल के, सब पंजाब के, हरियाणा के लोग, बहुत दूर दूर से लोग कितने दिनों की तैयारी करके आए हैं? हम तो 6 महीने की तैयारी करके आए हैं इधर। डटे रहेंगे? हाँ, डटे रहेंगे, जो मर्जी होगा। जब तक सरकार वापस नहीं लेगा, जब लगा हम इधर ही रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे, यही बैठे रहेंगे जब तक सरकार। अभी समस्याओं का क्या सामना, कैसे रात कैसे गुजरती है आपकी? हमारी रात बहुत अच्छी गुजरती है, सड़कों पे रहते हैं रात को, सारी रात। हमको कोई चक्कर के बीच में अपनी सेफ्टी भी ऐसे समय में बहुत मुश्किल हो जाती होगी। सेफ्टी तो मुश्किल तो है ही है, सामना तो करना पड़ेगा। जे कानून वापस लेना है, हम तो संघर्ष करेंगे। हम तो घर से पूरा कपड़ा बांध के आए हैं भाई, ये तो लेके मरेंगे, खुश हो जाए। नहीं तो यहाँ खड़े रहेंगे और जब तक इस पर फैसला नहीं आएगा हम तो यहीं खड़े रहेंगे, यहीं अड़े रहेंगे, खुश हो जाए। जो मर्जी सरकार करे, जो सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर आया है? हमने सुना है कि राजनीति भी खूब हो रही है, लोग कोशिश कर रहे हैं, यानी जो विपक्षी पार्टियां हैं राजनीति करने की। ऐसा कुछ नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है, ये अपना साझा मामला है। हरियाणा पंजाब सारी स्टेट का जो भी है, सब लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं, इसमें राजनीति कोई ताल्लुकात नहीं है।
ये प्रदर्शन आप सभी का प्रदर्शन है जी, हमारा सभी का प्रदर्शन है, मजदूर का, किसान का, सब भाईचारा का, क्षत्रिय बिरादरी का, सबका ये प्रदर्शन है और सबका हक लेके हम जाएंगे। जी, बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने तमाम किसानों से बातचीत करने की कोशिश की, उनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि वो 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, वो यहाँ पर डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक इस पर कोई उनकी बात अंजाम तक नहीं पहुँचेगी, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आता है। और उस तरीके से कहा जाता है, आंधियाँ चलने लगी, ज्वार अब पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार अब पैदा करो, फिर से सजने लगी कुरुक्षेत्र समर की भूमिका, पार्थव गांडीव में डंकार तुम पैदा करो। जैसा कि यहाँ पर ये जो मैंने लाइनें कही हैं, यहाँ पर इस समय जो किसान है वो अर्जुन बन चुका है, उसने आज गांडीव उठा लिया है, वो अपने अधिकारों को मांगने के लिए सरकार से एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।